वो एक गर्मी की शाम थी जब आकाश में हल्की हल्की बादल छा गए थे। शीतल बरिस चल रही थी और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। अंजलि, एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर लड़की, अपने छोटे से गांव में अपने सपनों का पीछा कर रही थी। वह एक अद्भुत चित्रकार थी जो अपने रंगों से जीवन को संजीवनी देती थी। उसका सपना था कि एक दिन उसकी कला को दुनिया देखे। एक दिन जब वह अपने कैनवास पर पेंट कर रही थी, तभी अचानक एक युवक आर्यन उसके पास आया। आर्यन एक भावुक कवि था जो अपने शब्दों में जादू भरता था। उसने अंजलि की कला को देखा और उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया। अंजलि ने आर्यन की आंखों में एक गहरी सागर की तरह प्रेम देखा। वे दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। आर्यन ने अंजलि को अपनी कविताओं से छू लिया और अंजलि ने अपने रंगों से आर्यन के दिल को रंग दिया। हर शाम वे मिलकर प्रकृति की गोद में बैठते और अपने सपनों की बातें करते। अंजलि ने आर्यन को बताया कि वह एक प्रदर्शनी करना चाहती है, जबकि आर्यन ने उसे अपनी कविताओं के माध्यम से प्रेरित किया। लेकिन एक दिन अंजलि को एक बड़ा अवसर मिला। एक प्रसिद्ध कला गैलरी ने उसे अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया। यह उसके लिए एक सपना सच होने जैसा था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे गांव छोड़ना पड़ेगा। आर्यन को यह पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसने अंजलि से कहा, क्या तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो? सर, अंजलि ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, लेकिन यह मेरे सपने का समय है। पर मैं आर्यन ने उसे समझाया कि सपनों के पीछे भागना जरूरी है, लेकिन प्यार भी जरूरी है। अंजलि ने अपने दिल की सुनते हुए गैलरी में अपनी कला प्रदर्शित की। उसके काम ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन उसका दिल आर्यन के पास था। उसने अपनी पहली प्रदर्शनी के बाद आर्यन को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अपने दिल की बात कही। पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे रंगों में हो और मैं तुम्हारे शब्दों में। पर आर्यन ने उसे जवाब दिया, पहले हमारे सपने अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा प्यार हमेशा एक रहेगा। कुछ समय बाद अंजलि ने एक नई प्रदर्शनी की योजना बनाई, जिसमें उसने आर्यन की कविताओं को अपने चित्रों में समाहित किया। इस बार वे दोनों एक साथ थे, अपने सपनों को जीते हुए, एक नई कहानी की शुरुआत करते हुए।